तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करूंगा भाई मैं अपनी बातों को सबसे पहले रोंडा राउजी से। रोंडा राउजी जो हैं आज अपने फाइट में स्क्वैश करके आ चुकी हैं जीना सेरानो को। मैं तो यही बोलूंगा भाई, अब चाहे गीना करानो हो चाहे गीना सरानो, जीना सरानो बोलूंगा मैं। तो इनको रोंडा राउजी ने स्क्वैश कर दिया बस 17 सेकेंड्स के अंदर। आज रोंडा राउजी की भाई ये हाईली एंटिसिपेटेड फाइट होती है इंटरविट डोम से जेक पॉल के प्रमोशन, मोस्ट वैल्यूएबल प्रमोशन में नेटफ्लिक्स पे भाई दिखाया भी जा रहा था, जहां पे इतनी हाइप थी, सब कुछ था। रोंडा राउजी आती हैं, मैच स्टार्ट होता है एंड मैच खत्म। रोंडा राउजी ने सबमिशन होल्ड में डाला, 2 सेकंड के अंदर टैप किया सेरानो ने एंड इट वाज ओवर। यानी कि रोंडा राउजी ने स्क्वैश कर दिया भाई मिक्स मार्शल आर्ट्स में भी किसी को। डायना ब्रुक को डब्ल्यूडब्ल्यू में कर रखा है, लिसिया फॉक्स को कर रखा है भाई, पता नहीं किसको किसको, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू तो फिर भी स्क्रिप्टेड है, इसको तो रियल माना जाता है। बट अब क्वेश्चन उठ रहे हैं कि क्या ये एक्चुअली में रियल भी है या फिर नहीं, क्योंकि यार कितना भी मिक्स मार्शल आर्ट बोल लो, कुछ भी बोल लो, कितनी भी बैड है रोंडा राउजी, 17 सेकंड्स तो कुछ भी नहीं होते भाई। मैच चालू होता है, आप थोड़ा सा केज को घूमते हो, उसके बाद फिर आप दोनों लॉक इन होते हो, फिर एक आधे पंचेस लगते हैं, उतने में आप सबमिशन होल्ड में भी चले गए एंड होल्ड में जाने के बाद हल्का तो अटेम्प्ट होता ही है कि निकले यहाँ से। होल्ड में जाते ही टैप कैसे कर सकते हैं भाई? एंड वह भी हम लोग बात किसी ऐसे नहीं कर रहे हैं कि कोई रुकी है एंड एक प्रोफेशनल एथलीट है, बिल्कुल ऐसा नहीं है किसी गली की लड़की है एंड फिर रोंडा राउजी है। फाइट तो 2 प्रोफेशनल्स के ही बीच में थी भाई, वेट चेक एंड सब कुछ चेक हुआ था, स्टिल 2 सेकंड में टैप करना ये प्रूव करता है कि शायद कहीं ना कहीं ये भी स्क्रिप्टेड है। ये नहीं बोलूंगा कि मिक्स मार्शल आर्ट स्क्रिप्टेड है, ये जेक पॉल की प्रमोशन स्क्रिप्टेड है, क्योंकि ये जो अपना माइक टायसन एंड जेक पॉल का मैच था उस पर भी क्वेश्चंस उठे थे कि वो भी स्क्रिप्टेड होगा, क्योंकि माइक टायसन पंच ही नहीं कर रहे थे एंड बल्कि ट्रेनिंग में माइक टायसन भाई वाज गोइंग क्रेजी, तो एक आधे पंचेस तो लग ही सकते थे। तो उस टाइम भी सेम हुआ था, लेकिन वो स्क्वैश फिर भी नहीं था, ये वाला तो स्क्वैश था भाई 17 सेकंड के अंदर में। अब ऐसे में रोंडा राउजी वापस से हाइप में आ चुकी हैं। क्या आपको लगता है कि इस हाइप को यूटिलाइज किया जा सकता है? क्या राउजी को अपने करियर को कंटिन्यू करना चाहिए या फिर डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आना चाहिए? आप लोग बताना भाई, आप लोग इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हो। हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि सीएम पंक को लेके। सीएम पंक को स्पॉट किया गया, मतलब आज इस इवेंट के भी टाइम पे सीएम पंक को स्पॉट किया गया, लेकिन हम लोग उसकी बात नहीं करेंगे। सीएम पंक की एक वीडियो निकल के सामने आई है एंड सीएम पंक यहाँ पे भाई बहुत ही प्रॉपर फिजिक में देखने को मिल रहे हैं। अभी डब्ल्यूडब्ल्यू से एब्सेंट है सीएम पंक। सीएम पंक जो है भाई यहाँ पे हमें देखने को मिला आज इस शो के टाइम पे एंड ऑल्सो इस वीडियो में सीएम पंक ट्रेनिंग करते हुए दिख रहे हैं, काफी हार्ड ट्रेनिंग करते हुए दिख रहे हैं एंड सीएम पंक ने भाई सेव वेव कर लिया अच्छे से। सीएम पंक प्रिपेयर ही कर रहे होंगे इन रिंग रिटर्न के लिए, और क्या ऐसा भी नहीं कि बहुत पहले से एब्सेंट है। पंक ने वैसे तो बोला था कि वो लीव नहीं लेने वाले हैं, लेकिन अपडेट का कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले इनके लिए फ्यूड्स, इनके लिए मैचेस, इनके लिए कहानियां प्लान कर रहे हैं, तो इसीलिए सीएम पंक को ऑफ दे दिया गया है। लेकिन सीएम पंक काफी ज्यादा रिप्ड दिख रहे हैं भाई, काफी ज्यादा मस्कुलर दिख रहे हैं सीएम पंक एंड इन रिंग रिटर्न के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो देखते हैं कब आते हैं पंक। 100% समरस्लैम में होंगे, 100% मुझे बिलीव है कि जुलाई में वापस आ जाएंगे। मैक्स टू मैक्स होगा तो इस महीने गायब रहेंगे एंड अगले महीने शायद आधे महीने तो कंप्लीट अगले महीने गायब रहेंगे, बट उसके बाद तो सीएम पंक आ ही जाएंगे। फिलहाल ये कुछ है बेस्ट इन द वर्ल्ड को लेकर अपडेट, ये इनकी वीडियो निकल के सामने आई है। हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं जेकब फाटू की। क्या डब्ल्यूडब्ल्यू वाले जेकब फाटू को लेके एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं? विंस रूसो का कहना है कि ऐसा ही है। क्या कहते हैं विंस रूसो एंड आप लोग बताना कमेंट करके कि आप लोग अग्री करते हो या फिर नहीं। विंस रूसो कहते हैं कि जेकब फाटू की जो बुकिंग है वो देखने में तो बहुत ही साइनी लग रही है कि भाई हाँ ऐसे ऐसे हो रहा है, इसको वर्ल्ड टाइटल मैच मिल रहा है, बट जेकब फाटू को इतना ज़्यादा अगर आप स्ट्रॉन्ग दिखाओगे तो आपको ही ये चीज़ आके बैक बाइट करेगी। कहते हैं कि जेकब फाटू इस तरीके से मूव्स को सेल नहीं करता जैसे कि वो कुछ अलग टाइप का मॉन्स्टर हो, अंडरटेकर टाइप का हो या ब्रे वाइट टाइप का, फीन टाइप का हो। तो ये बात इनको भी नहीं पच रही एंड बहुत से लोगों को नहीं पच रही। ऑल्सो कहते हैं कि आप मल्टीपल मैचेस रोमन के अगेंस्ट करा के क्या ही अचीव कर लोगे, एंड ये एक फेयर आर्ग्यूमेंट है जो कि हर एक फैन पूछ रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू से कि अगर सेकंड मैच भी हो एंड वहाँ पे जेकब फाटू हारने ही वाले हैं अगर रोमन रेंज से, तो देन व्हाट्स द पॉइंट, जेकब फाटू उल्टा कहीं बरी ना हो जाए। तो यही क्वेश्चन करते हैं विंस रूसो भी कि रोमन रेंज से ओवर कराने की फिराक में कहीं आप जेकब फाटू को उल्टा बरी ना कर दो। एंड अगर ये वर्ल्ड चैंपियन बन जाता है तो वो उस चीज़ के लिए रेडी भी नहीं है, यानी कि जीतेंगे भी तो भी दिक्कत है, हारेंगे तो भी दिक्कत है, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले कहीं से भी जेकब फाटू को प्रॉफिट नहीं दिला सकते हैं, ऐसा मानना है विंस रूसो का। ही सेज कि जीतेगा तो जल्दबाजी है, हारेगा तो बरियल है। तो ये मैच होना ही नहीं चाहिए था, एक मैच के अलावा बैकलेस वाज गुड, उसके बाद इसको करने की नीड नहीं थी, ये कुछ मानना है इनका। ऑल्सो कहते हैं कि जेकब फाटू को हल्का फुल्का कंट्रोल भी करना चाहिए खुद को, बिकॉज रोमन रेंज ऑलमोस्ट गॉट इंजर्ड ऑन मंडे नाइट रॉ। वो मेंशन करते हैं एल्बो वाली इंजरी को, वो जो रोमन को कट लगा एल्बो पे, वो जो ब्लीडिंग हो रही थी उसको भी मेंशन करते हैं एंड कहते हैं कि उस चीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप अपने अपोनेंट को ऐसे ही हर्ट कर दो कि कुछ दिक्कत ही हो जाए। कहा यह भी जा रहा माना जा रहा है कि जिमी जेउसो
सही पोजीशन में नहीं थे जब ये अटैक किया जेगा फाटू ने। एंड जिमी ऊसो की जो हाथ है या लात है कुछ, तो रोमन के नाक पे भी जाके लगी भाई, भयंकर ही लगी। रोमन का नाक भी दब गया था ऐसा कहना है। तो ऐसे में रोमन रेंस भाई ऐसे डेंजर्स में आ जा रहे हैं जेगा फाटू के साथ फ्यूड करने से, तो बेटर है कि फ्यूड हो ही ना, ऐसा कुछ कहना है विंस रूसो का। क्या आप लोग अग्री करते हैं विंस रूसो से? हाँ या फिर ना, कमेंट करके बताना। हम लोग बात कर लेते हैं भाई अपनी आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि रैंडी ऑर्टन एंड कोडी रोड्स को लेके। शायद रैंडी ऑर्टन जब वापस आए तो इनकी फ्यूड टाइटल फ्यूड हो भी ना। एंड ये मुझे पर्सनली बहुत डिसअपॉइंटिंग साउंड करती है चीज़, लेकिन ये भी बहुत लाइकली है। क्लैश इन इटली में गंथर एंड कोडी का मैच होगा एंड यहाँ पे इक्वल चांसेस बोलूंगा मैं दोनों के जीतने के हैं। लाइक जितने चांसेस है कि कोडी रिटेन करेंगे, उतने ही चांसेस है कि गंथर न्यू चैंपियन बन जाएंगे। ऑल्सो क्योंकि रैंडी ऑर्टन मेनिया के बाद एब्सेंट है, डब्ल्यूडब्ल्यू वाले उनको कभी भी लेके आ सकते हैं, फ्यूड कोडी के साथ बाकी है। तो हो सकता है कि रैंडी ऑर्टन कोडी पे अटैक कर दें एंड बिकॉज ऑफ दिस हो सकता है कि गंथर चैंपियन बन जाए। उसके बाद गंथर टाइटल लेके अलग साइड चले जाएं एंड स्मैकडाउन को कुछ फ्रेश मिल जाए एंड वो नए नए चैलेंजर्स के अगेंस्ट अपनी टाइटल डिफेंड करें। एंड हो सकता है कि इलिया ड्रैगनो के साथ में भी इनका मैच हो जाए वापस से, ये हो सकता है। इसके अलावा इधर कोडी रोड्स रैंडी ऑर्टन की फ्यूड कंटिन्यू होगी, एक नन टाइटल फ्यूड, क्योंकि टाइटल आती है बीच में तो कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। बिकॉज अगर कोडी ऑर्टन दोबारा होगा भाई, टाइटल मैच होगा, सो वी ऑल नो कि ऑर्टन चैंपियन बनेंगे। तो शायद उस प्रेडिक्टेबिलिटी को खत्म करने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू वाले टाइटल ही इस इक्वेशन से हटा दे। लेकिन ये कितना गलत होगा रैंडी ऑर्टन के साथ में कि वो ओरिजिनली प्लान्ड थे, पिच्ड थे कि वो मेनिया में जीतेंगे, लेकिन पैट में कैफे वाला एंगल आया या जेली रोल वाला एंगल आया, तो उसके बाद डिसाइड किया गया कि नहीं ये सही टाइम नहीं है। उसके बाद पंट किक भी लगाई ऑर्टन ने, फ्यूड कंटिन्यू हो आगे, लेकिन ऑर्टन एब्सेंट हो गए शायद इंजरी के कारण या फिर जो भी बोलो। एंड सोचो अब ऑर्टन वापस आए एंड वो टाइटल के लिए ही फ्यूड ना करें, इनकी पर्सनली फ्यूड हो जाए बिना टाइटल के, तो ऑर्टन के लिए तो बहुत गलत है। अब वो जो 15 टाइम चैंपियनशिप इनको मिलने वाली थी वो तो बाद में मिलेगी, लाइक मिलेगी बिल्कुल, वो चीज़ तो सर्टेन है, कंफर्म है कि इवेंचुअली ऑर्टन 15 टाइम चैंपियन बनेंगे, चाहे वो गंथर को हरा के बने चाहे कोडी को हरा के। लेकिन कोडी को हरा के बनता है एंड अभी बनते तो ज़्यादा ईजी होता, उस चीज़ को टाल के इतना फायदा है कि ऑर्टन को बहुत टाइम हो गया वर्ल्ड चैंपियन बने हुए, तो ऐसे में होना चाहिए था ये, एंड होता तो बेटर रहता। लेकिन अभी स्पेकुलेशन है कि शायद ऑर्टन वापस आए तो कोडी के साथ एक टाइटल फ्यूड में जाए भी ना, शायद इनकी एक नन टाइटल फ्यूड हो एंड एक लंबी फ्यूड हो जाए एंड डब्ल्यूडब्ल्यू वाले वो हिस्ट्री वाली सारी कसर निकाल ले कि भाई इन दोनों की इतनी हिस्ट्री है तो एक अच्छी फ्यूड देते हैं। तो अब आप बताना भाई, क्या आप एक टाइटल मैच देखना चाहोगे या फिर नन टाइटल मैच, इन दोनों के बीच में लिख के बताना। फिलहाल इस वाली वीडियो के लिए गाइस यही सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी डब्ल्यूडब्ल्यू के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।